तकरीबन 1400 साल पहले दुनिया में दो अजीम ताकतें थीं। एक थी रूमी सल्तनत और दूसरी थी फारिस की सासानी सल्तनत। फारिस की सल्तनत उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में शुमार होती थी। उसके पास बड़ी फौजें थीं, बड़े शहर थे और बेशुमार दौलत थी। उसका बादशाह था कसरा परवेज। उसके महल इतने अजीम थे कि लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे। लेकिन उसी वक्त अरब के सहरा में एक ऐसी तहरीक पैदा हो रही थी जो दुनिया की तारीख बदलने वाली थी। ये तहरीक थी इस्लाम। जब इस्लाम मजबूत होने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अरब तक ही अपना पैगाम महदूद नहीं रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बड़े बादशाहों को खतूत भेजे। उन खतूत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। इन बादशाहों में शामिल थे रोम का बादशाह हरकल, मिस्र का हाकिम मुकौकस और फारिस का बादशाह कसरा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फारिस के बादशाह के पास पहुंचा तो उसने उसे पढ़ा, लेकिन उसके दिल में गुरूर था। उसने गुस्से में आकर वो खत फाड़ दिया। जब ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसकी सल्तनत को भी टुकड़े टुकड़े कर देगा। तारीख ने बाद में इस बात को सच साबित किया। फारिस की सल्तनत बहुत बड़ी थी। उसकी सरहदें मौजूदा ईरान, इराक, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक फैली हुई थीं। फारिस के पास बड़ी फौज और जदीद हथियार थे। उनके सिपाही भारी जरहें पहनते थे और जंग में हाथी भी इस्तेमाल करते थे। उनके मुकाबले में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन मुसलमानों के पास एक चीज थी जो फारिस के पास नहीं थी, वो थी ईमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस्लामी रियासत की क़यादत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के हाथ में आई। उस वक्त अरब में कई फितने पैदा हो गए थे, लेकिन हज़रत अबू बकर ने उन सब फितनों को ख़त्म किया और इस्लामी रियासत को मजबूत बनाया। फिर मुसलमानों ने इस्लाम का पैगाम अरब से बाहर फैलाना शुरू किया। फारिस के खिलाफ पहली बड़ी मुहिम एक अजीम जर्नैल की क़यादत में शुरू हुई। वो थे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो। उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो ने फारिस के खिलाफ कई जंगें लड़े। उन जंगों में शामिल थीं जंगे ज़ातुस सलासिल, जंगे मज़ार, जंगे वुल्जा, जंगे उलैस। हर जंग में मुसलमानों ने हैरान कुन बहादुरी दिखाई और फारिस की फौज को शिकस्त दी। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने तो इस्लामी रियासत मजीद मजबूत हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु एक अजीम रहनुमा थे। उन्होंने इस्लामी फौज को मुनज़्ज़म किया और फारिस के खिलाफ बड़ी मुहिम की तैयारी की। इसी दौरान एक तारीखी जंग होने वाली थी, जंगे कादसिया। फारिस के खिलाफ सबसे मशहूर जंग थी जंगे कादसिया। ये जंग सन 636 ईस्वी के करीब हुई। इस्लामी फौज की क़यादत कर रहे थे हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह अन्हु। दूसरी तरफ फारिस की फौज की क़यादत कर रहा था रुस्तम। रुस्तम फारिस का सबसे बड़ा जनरल था। फारिस की फौज ज़द ज़्यादा थी। उनके पास भारी हथियार और जंगी हाथी भी थे। जंग के दिन ये जंग कई दिन तक जारी रही। पहले दिन शदीद लड़ाई हुई। फारिस के हाथियों ने मुसलमानों को मुश्किल में डाल दिया, लेकिन मुसलमानों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हिकमत अमली बदल दी और हाथियों को निशाना बनाया। जब हाथी मैदान से हटे तो फारिस की फौज कमजोर हो गई। आखिरकार एक फैसला कुन लम्हा आया। मुसलमानों के एक बहादुर सिपाही ने रुस्तम को कत्ल कर दिया। जब फारिस के सिपाहियों ने देखा कि उनका सिपह सालार मारा गया है तो उनका हौसला टूट गया। फारिस की फौज मैदान छोड़कर भाग गई। ये जंग फारिस की सल्तनत के लिए एक बड़ा धचका थी। जंग कादसिया के बाद मुसलमानों ने फारिस के दारुल हुकूमत मदाइन की तरफ पेशकदमी की। मदाइन फारिस का सबसे बड़ा शहर था। यहाँ कसरा के अजीम महल्लात थे। जब मुसलमान वहां पहुंचे तो फारिस का बादशाह पहले ही भाग चुका था। मुसलमानों ने मदाइन पर कब्जा कर लिया।
مدائن کی فتح کے بعد فارس کی طاقت تیزی سے کمزور ہوتی گئی۔ مسلمانوں نے مزید جنگیں لڑی۔ ان میں سب سے اہم جنگ تھی جنگ نہاوند۔ اس جنگ کو فتح الفتوح یعنی فتوحات کی فتح کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ساسانی سلطنت تقریباً ختم ہو گئی۔ فارس کی فتح کے بعد اسلام اس خطے میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان انصاف کرتے ہیں، وہ ظلم نہیں کرتے اور سب کے ساتھ برابر سلوک کرتے ہیں۔ اسی لیے فارس کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نتیجہ، اسلام نے فارس کو صرف تلوار کے زور پر فتح نہیں کیا، بلکہ اخلاق، انصاف اور توحید کے پیغام سے فتح کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی فارس کی سرزمین اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ فتح ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت صرف فوج سے نہیں آتی، اصل طاقت آتی ہے ایمان، اتحاد اور اللہ پر یقین۔